यूट्यूब चैनल ई लर्न आई टी आई में आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉडल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे, तो मॉडल का नाम है थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग मतलब थ्रेड के रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हम आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉडल का नाम है थ्रेड कटिंग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेप्थ ऑफ बीएसडब्ल्यू एक्सटर्नल थ्रेड। बीएसडब्ल्यू एक्सटर्नल थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.6134 इंटू पीच, दूसरा ऑप्शन है 0.6403 इंटू पीच, तीसरा ऑप्शन है 0.7 इंटू पीच और चौथा ऑप्शन है 0.5 इंटू पीच। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि अगर एक्सटर्नल बीएसडब्ल्यू थ्रेड की अगर हमें डेप्थ कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.6403 इंटू पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है थ्रेड का। इसमें से आपको पहचानना है कि ये देखकर कि ये कौन से टाइप का थ्रेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो ये थ्रेड है, थ्रेड का एंगल कितना दिया है 29 डिग्री। तो इसके सहायता से ही आपको पहचानना है कि ये कौन से टाइप का थ्रेड है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, दूसरा एक्मे थ्रेड, तीसरा शॉर्ट टूथ थ्रेड और चौथा ऑप्शन है बटरस थ्रेड। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए थ्रेड का नाम क्या है, तो ध्यान में रखें कि थ्रेड का कोई भी अगर पहचान है तो उसके एंगल के सहायता से हम पहचान सकते हैं। तो इसका जो 29 डिग्री दिया है, तो 29 डिग्री कौन से थ्रेड का होता है, तो वो होता है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी। एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है 29 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द गियर रेशो फॉर कटिंग थ्रेड। गियर मतलब थ्रेड कटिंग करते समय गियर रेशो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रीवन डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड स्क्रू, दूसरा ड्रीवन डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू पिच अप वर्क डिवाइडेड बाय लीड स्क्रू, तीसरा ऑप्शन है ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक होता है ड्राइवर, दूसरा ड्रीवन। तो आप ऊपर वाला ड्राइवर है, नीचे वाला ड्रीवन है। जैसे थर्ड ऑप्शन जैसे हम आपको समझा के बता रहे कि ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय लीड अप वर्क, और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर इज इक्वल डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू पिच अप लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय लीड स्क्रू। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड कटिंग करते समय जो गियर रेशो हम कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर इज डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड अप वर्क। मतलब जो जितने पीच का हमें थ्रेड कटिंग करना होता है वह आता है ऊपर, और लीड स्क्रू, तो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया गया है कि लीड स्क्रू इतना मिलीमीटर का है या फिर इतने इंच के इतने टीपीआई का है, तो वो उस जगह पर रखा जाता है। इसके सहायता से कैलकुलेट किया जाता है गियर रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which diameter is maintained in a job for marking thread by rolling। थ्रेड रोलिंग के द्वारा थ्रेड बनाते समय किस डायमीटर को बनाया जाता है जिसके ऊपर हमें थ्रेड रोलिंग करके हम थ्रेड कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे हम नॉर्मली थ्रेडिंग करते समय जैसे मेजर डायमीटर बनाता है एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए, इंटरनल थ्रेडिंग करते समय माइनर डायमीटर बनाता है, तो उसी प्रकार से यही क्वेश्चन में पूछा गया कि थ्रेड रोलिंग के सहायता से अगर हमें थ्रेडिंग करना है तो उस समय कौन से डायमीटर को बनाया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर, दूसरा माइनर डायमीटर, तीसरा पिच डायमीटर और चौथा ऑप्शन है रूट डायमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि रोलिंग द्वारा थ्रेड बनाते समय कौन से डायमीटर को बनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पिच डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड इज प्रोड्यूस्ड बाय टैप एंड डाई। टैप और डाई द्वारा कौन से टाइप के थ्रेड बनाई जाती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन स्क्वायर थ्रेड, दूसरा एक्मे थ्रेड, तीसरा वी थ्रेड और चौथा सॉटूथ थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था टैप और डाई द्वारा कौन से थ्रेड को उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी वी थ्रेड। टैप और डाई की सहायता से हम वी थ्रेड को ही बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ डाई। डाई के सहायता से हम कौन से थ्रेड को बना सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके पहले जो भी हम क्वेश्चन मॉड्यूल वाइज सॉल्व करके दे रहे हैं हम, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें ज्वाइन होकर आपको मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि डाई द्वारा किस प्रकार की थ्रेड बनाई जा सकती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इंटरनल वी थ्रेड, दूसरा एक्सटर्नल वी थ्रेड, तीसरा इंटरनल स्क्वायर थ्रेड, चौथा एक्सटर्नल स्क्वायर थ्रेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि
डाई द्वारा कौन से थ्रेड बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल वी थ्रेड। डाई द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड को बनाते हैं और टैप द्वारा इंटरनल थ्रेड को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द थ्रेड, व्हाट इज द थ्रेड डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड? तो स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ आपको कैलकुलेट करना है कि स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ कितना होगा। तो इसके लिए आपको एक साइज दिया है 60 इंटू 9, 60 इसका मेजर डायमीटर है, 9 इसका पिच है। तो जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को सहायता से आपको कैलकुलेट करना आता है। तो हम बताएंगे फार्मूला। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया 4.5 मिलीमीटर, दूसरा 9 मिलीमीटर, तीसरा 18 मिलीमीटर, चौथा 42 मिलीमीटर। तो स्क्वायर थ्रेड का जो हम डेप्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 0.5 इंटू पिच। तो 0.5 और पिच कितना दिया 9 मिलीमीटर। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 4.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ ट्रेपेजॉइडल स्क्रू थ्रेड? जिसमें साइज दिया है 40 इंटू 7 विथ अ डेप्थ क्लियरेंस ऑफ 0.01 मिलीमीटर। ट्रेपेजॉइडल स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर पूछा गया है, जिसमें साइज आपको दिया है मेजर डायमीटर 40 मिलीमीटर और पिच दिया है 7 मिलीमीटर और डेप्थ क्लियरेंस कितना है 0.01 मिलीमीटर। तो इसके सहायता से आपको माइनर डायमीटर कैलकुलेट करना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है 32.98 मिलीमीटर, दूसरा 33 मिलीमीटर, तीसरा 36.49 मिलीमीटर और चौथा 36.50 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रापेजॉइडल स्क्रू थ्रेड का माइनर डायमीटर कैलकुलेट कीजिए, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 32.98 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड एस क्यू, मतलब स्क्वायर 62 इंटू 10.8 विथ अ डेप्थ क्लियरेंस ऑफ 0.12 मिलीमीटर। तो इस क्वेश्चन में भी सेम वही पूछा गया है कि माइनर डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है। इसमें थ्रेड दिया है स्क्वायर थ्रेड, जिसका साइज है 62 मिलीमीटर है माइनर मेजर डायमीटर, और इसका पिच दिया है 10.8 मिलीमीटर और इसका डेप्थ क्लियरेंस है 0.12 mm। इसके बेस पर जो ऑप्शन है 46.64 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 51.76 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 51.88 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 51 मिलीमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्वायर थ्रेड का माइनर डायमीटर कितना होगा, जिसमें साइज दिया था 62 मिलीमीटर मेजर डायमीटर और पिच दिया 10.8 मिलीमीटर और इसका डेप्थ क्लियरेंस है 0.12 मिलीमीटर। तो इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 51.76 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर? तो स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं जो हमारा थ्रेड है, थ्रेड को चेक किया जा रहा है। तो थ्रेड को चेक करते समय ये जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, दूसरा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तीसरा स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड स्नैप गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर, तो स्क्रीन पर जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के सहायता से जो थ्रेड है, थ्रेड को चेक किया जा रहा है। थ्रेड को चेक मतलब इसका डायमेंशन को चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आपको देख सकते हैं जो जॉब आपको दिखाया गया, जॉब के बीच में कुछ कंपोनेंट है, तो इसमें जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, उसका नाम हमें पहचानने की इसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा स्लिप गेज पैक, तीसरा टेपर पैरेलल और चौथा पैरेलल ब्लॉक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए एक जॉब है, जो थ्रेडेड वाला जॉब है, इसमें जो आपको कंपोनेंट दिखाया गया है एक्स के रूप में, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लिप गेज पैक। ये स्लिप गेज का सेट, मतलब इसमें जोड़ के रखा है। ये बड़ा साइज का है, उससे थोड़ा छोटा, ये बाकी छोटे, ये रोलर लगा हुआ है। तो ये जो हमारा एक्स के रूप में जो दिखा है, इसे कहते हैं स्लिप गेज पैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द आइटम मार्क एक्स इन द थ्रेड मेजरमेंट? थ्रेड मेजरमेंट में जो एक्स के रूप में जो आपको ये दो पार्ट दिखाए, इस पार्ट का नाम हमें पहचानना है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने आपको समझा के बताया कि इसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो पहला, इसके लिए जो ऑप्शन है प्रिसिशन रोलर, दूसरा स्लिप गेज पैक, तीसरा प्लग गेज और चौथा पिन गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था
थ्रेडेड जॉब में जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसिशन रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो स्क्रीन पर आपको एक कटिंग टूल, जो कटिंग टूल आपको दिखाया गया है, इस टूल का नाम हमें पहचानने की, इस टूल को क्या कहते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सर्कुलर फॉर्म चेजर, दूसरा एक्सटर्नल हैंड चेजर, तीसरा इंटरनल हैंड चेजर और चौथा ऑप्शन है बटन डाई चेजर। मतलब चार ऑप्शन में चेजर है, मतलब एक चेजर है, लेकिन ये कौन से टाइप का चेजर है ये आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बटन डाई चेजर। ये जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं डाई दिखाया गया है, तो इसका नाम है बटन डाई चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो स्क्रीन पर आपको एक जो टूल आपको दिखाया गया है, इस टूल को हमें पहचानना है कि इसका नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सर्कुलर फॉर्म चेजर, दूसरा बटन डाई चेजर, तीसरा एक्सटर्नल हैंड चेजर और चौथा ऑप्शन है इंटरनल हैंड चेजर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, स्क्रीन पर दिखाए गए टूल का नाम क्या है, तो चार ऑप्शन में चेजर है, मतलब ये चेजर है, तो ये कौन से टाइप का चेजर है ये हमें पहचानना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्कुलर फॉर्म चेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो स्क्रीन पर आपको एक टूल का डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस टूल का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल हैंड चेजर, दूसरा इंटरनल पहला ऑप्शन एक्सटर्नल थ्रेड चेजर, दूसरा इंटरनल थ्रेड चेजर, तीसरा ऑप्शन है कॉलप्सिबल टैप और चौथा ऑप्शन है कन्वेंट्री डाई हेड। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए टूल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल थ्रेड चेजर। मतलब इसके सहायता से एक्सटर्नल थ्रेड की, एक्सटर्नल जो हमारा थ्रेड होता है उसे बनाया जाता है, उसका फॉर्म बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? तो सेम क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुआ है, सिर्फ डायग्राम आपको चेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम, इस डायग्राम का नाम, मतलब ये जो टूल है, एक टूल को आपको दिखाया गया, इस टूल का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड चेजर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनल थ्रेड चेजर, तीसरा कोलैप्सिबल टैप और चौथा कन्वेंट्री डाई हेड। तो जो आपको स्क्रीन पर टूल आपको दिखाया गया है, इस टूल का नाम है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल थ्रेड चेजर। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम बोरिंग करते हैं तो इसी तरह से टूल होल्डर होता है बोरिंग बार में, तो ये जो हमारा इंटरनल थ्रेड चेजर है इसमें भी सेम उसी शेप में बना हुआ है, तो इसके आकार से भी हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ मशीन का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें बैक साइड में गियर आपको दिखाया गया है, गियर सेट है। इसमें जो बीच वाला जो गियर है, जिसमें एक्स के सहायता से मार्क किया गया है, तो बीच वाले गियर का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर गियर, दूसरा आइडलर गियर, तीसरा ड्रीवन गियर और चौथा ऑप्शन है टम्बलर गियर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्क्रीन पर दिखाए गए गियर का नाम क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइडलर गियर। यहाँ पे ध्यान रखिए, ये हमारा एक सिंपल गियर ट्रेन है। सिंपल गियर ट्रेन में 3 गियर होते हैं नॉर्मली, ड्राइवर, आइडलर और ड्रीवन। पहला वाला ड्राइवर होता है, बीच वाला आइडलर होता है, तीसरा ड्रीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म? थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म में जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम है, ये थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म का डायग्राम है। इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्म गियर, दूसरा लीड स्क्रू, तीसरा शाफ्ट और चौथा ग्रेजुएटेड डायल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड चेसिंग डायल मैकेनिज्म में एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुएटेड डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? तो स्क्रीन पर आपको एक लेथ ऑपरेशन का डायग्राम दिखाया गया है, तो ये कौन सा टाइप का ऑपरेशन है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टैपिंग, दूसरा थ्रेड ग्राइंडिंग, तीसरा थ्रेड रोलिंग और चौथा ऑप्शन है थ्रेड मिलिंग। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रीन पर दिखाया गया लेथ ऑपरेशन का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एक्स इन अ ब्रिटिश चेसिंग डायल। तो स्क्रीन पर आपको एक ब्रिटिश चेसिंग डायल को दिखाया गया है। इसमें जो एक्स के रूप में देख सकते हैं इस पार्ट को दिखाया गया है, तो इसका नाम हमें पहचानना है कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्राउन गियर, दूसरा वर्म गियर, तीसरा हेलिकल गियर, चौथा विवेल गियर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रिटिश चेसिंग डायल का डायग्राम में जो एक्स के रूप में जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी वर्म गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अननंबर्ड डिवीजन ऑन द ब्रिटिश चेसिंग डायल। ब्रिटिश चेसिंग डायल में कितने अननंबर्ड डिवीजन होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 4, तीसरा 12 और चौथा 18। तो जो चेसिंग डायल होते हैं उसके डायल के ऊपर मार्किंग होता है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रिटिश चेसिंग डायल में कितने अननंबर्ड डिविजनल होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग गियर रेशियो फॉर फ्रैक्शनल पिच थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमें थ्रेड का रेशियो मतलब थ्रेडिंग करते समय गियर रेशियो कैलकुलेट करना है तो उस समय कौन से फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड ऑफ स्क्रू टू बी कट इनटू नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच ऑफ लीड स्क्रू। दूसरा ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन थ्रेड पर इंच ऑन लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय थ्रेड पर इंच टू कट। और तीसरा ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन लीड ऑफ हेड स्क्रू डिवाइडेड बाय लीड ऑफ वर्क। और चौथा ऑप्शन है ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड ऑफ वर्क इनटू नंबर ऑफ थ्रेड पर इंच। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग गियर रेशियो फॉर फ्रैक्शनल पिच थ्रेड। फ्रैक्शनल पिच थ्रेड का गियर रेशियो कैलकुलेट करते समय कौन से फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रीवन इज इक्वल टू लीड ऑफ स्क्रू टू बी कट इनटू नंबर ऑफ thread per inch of lead screw. Next question, which terms are needed to calculate tool life index। tool life index को कैलकुलेट करते समय कौन से टर्म आवश्यकता होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड एंड फीड, दूसरा डेप्थ ऑफ कट एंड आरपीएम, तीसरा कटिंग स्पीड टाइम एंड इंडेक्स और चौथा ऑप्शन है कटिंग स्पीड एंड आरपीएम ऑफ जॉब। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच टर्म्स आर नीडेड टू कैलकुलेट टूल लाइफ इंडेक्स, टूल लाइफ इंडेक्स को कैलकुलेट करते समय कौन से टर्म्स की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कटिंग स्पीड टाइम एंड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टूल लाइफ इंडेक्स फॉर कटिंग कास्ट आयरन बाय सीमेंटेड कार्बाइड टूल। सीमेंटेड कार्बाइड टूल के सहायता से कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय टूल लाइफ इंडेक्स कितना होता है, टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.1, दूसरा 0.125, तीसरा ऑप्शन 0.2 और चौथा ऑप्शन 0.128। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था सीमेंटेड कार्बाइड टूल से कास्ट आयरन की टर्निंग करते समय टूल का जो हमारा टूल होता है कटिंग टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the tool life index of cemented carbide tool for turning high carbon steel। सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ मटेरियल का नाम चेंज हुआ है। हाई कार्बन स्टील की टर्निंग करते समय अगर हमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल की सहायता से हाई कार्बन स्टील की टर्निंग करना है तो उस समय कटिंग टूल का जो लाइफ इंडेक्स होता है वो कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.115, दूसरा ऑप्शन है 0.2, तीसरा ऑप्शन है 0.4, चौथा ऑप्शन है 0.35। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाई कार्बन स्टील के सहायता से अगर हमें हाई कार्बन स्टील जो मटेरियल है इसको अगर हमें सीमेंटेड कार्बाइड टूल के सहायता से टर्निंग करना है तो उस समय टूल लाइफ इंडेक्स की वैल्यू कितना होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन अ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एनविल। मेट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एनविल पर कौन सा एंगल प्रदान किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 47/2 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 30 डिग्री। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था मेट्रिक स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के एनविल पर कौन सा एंगल प्रदान किया गया होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, क्योंकि जो थ्रेड का एंगल होता है वही एंगल माइक्रोमीटर के एनविल पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट हैज दिस टाइप्स ऑफ मेजरिंग एनविल। इस प्रकार के मेजरिंग एनविल वाला कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, दूसरा बॉल माइक्रोमीटर, तीसरा ट्यूबुलर माइक्रोमीटर, चौथा डिजिटल माइक्रोमीटर। तो स्क्रीन पर आपको जो ये एनविल आपको दिखाया गया है ये माइक्रोमीटर के एनविल है।
जो इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब इसके हम निकाल कर चेंज कर सकते हैं। तो ये एनविल कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। वो जो अभी क्वेश्चन हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया था उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। जो हमने आपको अभी बताया था कि इंटरचेंजेबल एनविल होते हैं वो कौन से आकार के बने होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर शेप, दूसरा वी शेप, तीसरा सर्कुलर शेप और चौथा रेडियस शेप। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में प्रयोग किए जाने वाले जो इंटरचेंजेबल एनविल होते हैं उसका आकार क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी शेप। क्योंकि जो हमारा मेट्रिक थ्रेड होता है, मेट्रिक थ्रेड का आकार क्या होता है, वी शेप में होता है। तो इसके लिए भी इसका आंसर है वी शेप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एनविल आपको दिखाई दे रहा है ये एनविल है, इसका आकार कौन सा है, वी शेप में, यही क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेथड ऑफ थ्रेड मेजरमेंट। तो स्क्रीन पर आपको एक थ्रेड का डायग्राम दिखाया गया, इसको मेजरिंग किया जा रहा है। तो ये कौन सा मेथड यूज किया गया है थ्रेड को मेजर करने के लिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेजर डायमीटर यूजिंग माइक्रोमीटर, मतलब माइक्रोमीटर के सहायता से मेजर डायमीटर को चेक किया जा रहा है। दूसरा इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, मतलब इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के सहायता से। तीसरा ऑप्शन है इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड, मतलब इफेक्टिव डायमीटर को चेक किया जा रहा है थ्री वायर मेथड के सहायता से। या फिर चौथा ऑप्शन है माइनर डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड, मतलब माइनर डायमीटर को चेक किया जा रहा है थ्री वायर मेथड के सहायता से। तो आपको पहचानना है क्या था कि जो स्क्रीन पर दिखाया गया जो थ्रेड मेजरमेंट का जो मेथड है ये कौन सा मेथड है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव डायमीटर यूजिंग थ्री वायर मेथड। इफेक्टिव डायमीटर मतलब क्या होता है कि जो हमारा पिच डायमीटर होता है, पिच डायमीटर को चेक किया जा रहा है थ्री वायर मेथड के सहायता से। ये हमारा पहला वायर, ये दूसरा और ये तीसरा वायर, इसके सहायता से जो आपका जो पिच डायमीटर होता है उसको चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैरामीटर ऑफ अ थ्रेड इज मेजर्ड बाय थ्री वायर मेथड। थ्री वायर मेथड के सहायता से कौन सा पैरामीटर को चेक किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में भी जो आंसर था इसका भी सेम वही है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिच, दूसरा मेजर डायमीटर, तीसरा माइनर डायमीटर, चौथा इफेक्टिव डायमीटर। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि थ्रेड का कौन सा पैरामीटर थ्री वायर मेथड के द्वारा चेक किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर जिसे पिच डायमीटर भी कहते हैं। तो थ्री वायर मेथड के सहायता से पिच डायमीटर को चेक किया जाता है थ्रेड का। इस तरह से आज का जो हमारा मॉड्यूल था थ्रेड कटिंग मॉड्यूल, इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसके और भी क्वेश्चन है तो इसमें इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसके और 2 पार्ट आने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देते हैं इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन होकर हमें मैसेज करें, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।